हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कॉनकेव अर्थात अवतल दर्पण के बारे में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध में बताया। f बराबर r/2 होता है। इसी प्रकार यहाँ भी उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे f बराबर r/2। तो हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ अर्थात दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाएगा और बाहर के पृष्ठ पर क्या होगी, परावर्तन की घटना होगी। तो एक प्रकाश की किरण आपतित इस दर्पण पर जब पड़ेगी तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होगा, परावर्तन होगा और फिर ये मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। एक इस पर हम आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। एक अभिलंब का भी कार्य करेगी। तो ये वक्रता केंद्र से इससे आने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है और यह एक अभिलंब की तरह भी कार्य करेगी। इसका नामकरण कर दें, मानते हैं ए है, ये बी है और यहाँ पर सी रख लो, सी हो गया, ये डी नाम रख दो। इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं, उसका नाम एम रख देते हैं। इस प्रकार चित्र का निर्माण हो गया। तो अतः हम सिद्ध करने के प्रथम चरण में कोण परावर्तन का नियम लगा सकते हैं। कोण ए बी सी बराबर कोण किसके होगा, सी बी डी के, क्योंकि आई कोण आर के क्या होता है, बराबर। तो कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, कोण सी बी डी के। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। इसी प्रकार एक कोण आप देख सकते हैं, कोण ए बी सी किस कोण के बराबर है, जो कोण आई पर बनने वाला कोण, कोण सी पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण संगत कोण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण एफ सी बी, ये कोण इस वाले कोण से बराबर होगा ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण एफ सी क्या होगा, बी के। क्या है, आपस में संगत कोण है, संगत कोण है। और भी देखिए कोण सी बी डी, कोण सी बी डी इक्वल किसके होगा, ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी जो आर कोण है, यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण एफ बी सी एक शीर्षा विमुख कोण है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण सी बी डी इक्वल किसके होगा, कोण एफ बी सी के। किस कारण से, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है। हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों के सामने की भुजा, सम्मुख कोणों के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। यानी किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो आपस में दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इस कोण के सामने की भुजा एफ सी तथा इस कोण के सामने की भुजा एफ बी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण या फिर रेखा, हम लिख सकते हैं एफ सी बराबर इस कोण के सामने की भुजा ए तथा इस कोण के सामने की भुजा एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बी। ये प्रमेय होता है। हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों के सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस नियम से हम इसे एफसी बराबर एफबी लिख सकते हैं। एफसी जो एफबी है और एफबी क्या है, बिल्कुल एम पर है, यानी दर्पण से एकदम सटा हुआ है या फिर दर्पण से जाकर मिला हुआ यही रेखा। तो इसकी जो लंबाई है यम की बिल्कुल है। तो एफबी को हम लिख सकते हैं क्या, एफ यम है। और एफ यम की जगह हम लिख सकते हैं क्या, पी एफ, अर्थात में एफ पी या पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। तो एफ यम अर्थात यम बिल्कुल पी के निकट है, अर्थात हम एफ बी को हम पहले एफ एम लिख लें और एफ यम बिल्कुल पी के निकट है, यम जो है पी के निकट है, तो हम एफ एम को पी एफ मान सकते हैं। तो एफ एम को हम पी एफ रख दें, तो यहाँ पे रख दें एफ सी बराबर पी एफ। तो समीकरण नंबर 3 मान लें और समीकरण 3 में दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर तो एफ सी प्लस का पी एफ बराबर पी एफ मिलकर 2 पी एफ हो जाएगा और एफ सी प्लस पी एफ मिलकर कंप्लीट क्या बनेगा, वक्रता त्रिज्या आर। तो आर बराबर क्या बनेगा, दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस दूरी 2 एफ बन जाएगा। अतः एफ स्मॉल एफ बराबर कैपिटल r/2 और यही फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, संबंध होता है। एफ बराबर r/2। आशा है आप सभी को यह वीडियो